हेलो स्टूडेंट, आज हम बॉन्ड प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न है 12 करोड़ 50 लाख प्रदर्शक भिन्न पर एक बॉन्ड प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें अक्षांश व देशांतर का अंतराल कितना है? 15 डिग्री है। मानक अक्षांश 45 डिग्री उत्तर तथा 45 डिग्री उत्तर है हमारा मानक अक्षांश, और प्रक्षेप का विस्तार 15 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तर तक है तथा 75 डिग्री पश्चिम से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हो। अब हम यह प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न को बनाने के लिए यह सूत्र का उपयोग किया जाता है। सूत्र है गोले का अर्धव्यास पृथ्वी का वास्तविक व्यास बटा दी गई प्रदर्शन भिन्न का हर। अब हम यह सूत्र के अनुसार डाटा को रखेंगे। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है इंच में 25 करोड़, इंच में 25 करोड़ है, और यदि आप इसे सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं फिर 63 करोड़ 50 लाख से आप सेंटीमीटर में निकाल सकते हो, या सेंटीमीटर में निकालने के लिए इंच से जितना भी इंच का आंकड़ा आएगा, आंसर आएगा, उसको 2.5 से गुणा कर देंगे, फिर आपका सेंटीमीटर में निकल जाएगा। हम यहाँ इंच में बनाएंगे। प्रश्न को डाटा को सूत्र के अनुसार रखें। सूत्र के अनुसार रखने के बाद इसको भाग करेंगे, काटेंगे। इसको काटेंगे 3 0 6 7 0 से 6 0 कट गया, और इसको काटेंगे फिर कितना आएगा 2 इंच। 2 इंच हमारा आंसर आया है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। अब 2 इंच आया, फिर हम क्या करेंगे, इस 2 इंच के हिसाब से हमारा तो आंसर आ गया है। अब इसको हम मैप के माध्यम से बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या लेना है, 2 इंच आया है, 2 इंच आया, फिर क्या लेंगे उसको हम देखिए स्केल के एक तरफ या ऊपरी वाले भाग इंच को प्रदर्शित करते, ऊपरी वाले भाग सेंटीमीटर को प्रदर्शित करते हैं, और ये वाले भाग इंच को प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ प्रश्न इंच में बनाएंगे। फिर यहाँ 2 इंच हमारा यहाँ आंसर आया, फिर 2 इंच हम स्केल से नाप लेंगे। ये 2 इंच हमने स्केल से नाप लिया है, और एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ऐसे एक आपको अर्धवृत्त खींचना है। फिर क्या करना है, इसको यह रेखा को मिला देना है। यह रेखा को क्या करना है, आपको एक सीधी लाइन लेकर मिला देना है। ये हमने मिला लिया। यह हमारा पृथ्वी का अर्धव्यास 2 इंच निकला। फिर 2 इंच के अनुसार हमने डॉटर के प्रकार के माध्यम से एक अर्धवृत्त बना लिए। अब हमारा प्रश्न आगे क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। प्रश्न आगे बोल रहा है अक्षांश व देशांतर का अंतराल 15 का अंतराल है, और हमको प्रक्षेप का विस्तार करना है 15 से 75 डिग्री तक से प्रक्षेप का विस्तार है। तो फिर हम 15 डिग्री के अंतराल में कोण बनाएंगे, 15, 30, 45, 60 और 75। चांदे के माध्यम से हम 15 डिग्री का कोण बनाएंगे, नाप लेंगे। ये 15, 30, 45, ये 60 और ये हमारा 75
करने के बाद सभी रेखा को क्या कर देंगे, मिला देंगे। यह सभी रेखा को आपको मिलाना है। हमने सभी रेखा को क्या कर लिए, मिला लिए। अब इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम भी रखते हैं, इसका नाम ओ रखते हैं, और ये हमारा ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हो गया, ये बी, और ये सी, डी, इसका नाम ई, और ये एफ, और ये हो जाएगा जी। ये हमारा 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, उसके बाद 45, फिर हैं 45 के बाद 60, फिर हैं 75, ऐसे नाम दे देना है। अब क्या करेंगे, अगला आपको बी और सी की दूरी को नापना है। 15 प्रश्न में बोला है अंतराल 15, फिर अंतर 15, अंतराल कितना है 15, तो फिर हम क्या करेंगे, 15 बी और सी की दूरी कितना है 15 डिग्री, तो फिर बी और सी की दूरी को हम 15 डिग्री नापेंगे प्रकार की सहायता से। ये हमने 15 डिग्री बी और सी की दूरी को नाप ले हैं। नापने के बाद आपको ओ बिंदु पर रखना है, रख कर क्या करना है, एक ओ बिंदु पर रखकर एक चाप काटना है। ये हमने बी और सी की दूरी को नापकर क्या किए, एक चाप काट लिए। बी और सी की दूरी को नापकर हमने एक चाप काट लिए। एक चाप काटने के बाद क्या करना है आपको, इन सभी यह चाप हैं वह 15 डिग्री को काट रहे हैं, 30 डिग्री को काट रहे हैं, 45 को, 60 को, 75 को, यह सभी को काट रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, सभी में एक मानक रेखा खींचेंगे। ऐसे सभी में आपको एक मानक रेखा खींचना है, लंब जिसको बोलते हैं लंब। सभी में हमको लंब खींचना है, 15 में, 30 में, 45 में और 75 में। ये हमने सभी में क्या खींच लिए, लंब खींच लिए। लंब खींचने के बाद क्या करना है आपको, यह मानक अक्षांश में, ये हमारा मानक अक्षांश क्या है, मानक अक्षांश हमारा प्रश्न में यह 45 डिग्री है। तो फिर 45 डिग्री में हम क्या करेंगे, 45 डिग्री पे अपने चांदा को 45 डिग्री में रखेंगे। रखने के बाद क्या करना है आपको, एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। 45 डिग्री में रखे और 90 डिग्री जहाँ जा रहा है वहाँ क्या करना है आपको, एक कोण बना लेना, चिन्ह बिंदी लगाना है। बिंदी लगाने के बाद इसको मिला देना है। ये वाले रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे आगे बढ़ाएंगे और 45 डिग्री पर एक लंब खींचे हैं उसको ऐसे ले जाकर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जहाँ जहाँ यह बिंदु काटेगा उसको क्या नाम देंगे, यहाँ से काट रहे हैं फिर इसको पी नाम देंगे। ये हमारा पहला स्टेप है वह कंप्लीट हो गया। अब इसी के अनुसार ही हमारा बौन प्रक्षेप बनेगा। बौन प्रक्षेप इसी के अनुसार बनेगा। फिर इसके लिए क्या करना है आपको, कोई भी रैंडम एक लाइन
ले लेना है। रैंडम मैंने यहाँ पहले से ही लाइन खींच रखा है। रैंडम स्केल की सहायता से आपको कोई भी एक लाइन खींच लेना है। हमने स्केल की सहायता से एक रैंडम लाइन खींच ली है। रैंडम लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, एफ और डी की हमारा मानक अक्षांश कौन से हैं 45, तो ई और पी की दूरी को प्रकार से नापेंगे। प्रकार से नापने के बाद हमने जो लाइन लिए हैं, कौन से लाइन, ए और पी और ई की दूरी को प्रकार से नापेंगे। प्रकार से नापने के बाद ये हमने प्रकार से ई और पी की दूरी को नाप ली है। प्रकार से नापने के बाद ये हमने जो साधारण लाइन लिया है, ऐसे कर लेते हैं, इधर दिखाई नहीं दे रहा है। एक हमने साधारण लाइन लिया है, वहाँ ले जाकर क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ये हमने चाप काट लिया। चाप कैसे काटे, ई और पी की दूरी को नापकर चाप काटे। इसका नाम हम पी दे देते हैं और ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री मानक अक्षांश। 45 डिग्री हमारा निकल गया। फिर क्या करना है आपको, अगला, क्योंकि 45 है और ये 60 और 75, तो दो हमको ऊपर की ओर और लेना है और दो नीचे की ओर लेना है, 15 30, 15 और 30 का। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, हमारे प्रश्न में क्या है, अंतराल कितने के हैं, प्रश्न में अंतराल कितने के हैं, अंतराल है 15 का। तो फिर 15 का अंतराल में हम यहाँ 45 डिग्री के ऊपर दो और 45 डिग्री के नीचे दो रेखा और खींचेंगे। ये हमने क्या नाप, 15 बी और सी की दूरी को नापे। बी और सी की दूरी को नापकर 45 डिग्री मानक रेखा पर जाएंगे और एक क्या काटेंगे, एक बिंदु लगाएंगे। उसके बाद ये हमारा बिंदु लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा 60, और फिर एक बिंदु लगाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा 75। ठीक उसी प्रकार नीचे की ओर दो बिंदु लगाएंगे, ये एक और ये दो। बिंदु लगाने के बाद क्या करेंगे, सभी में चाप काटेंगे। चाप कैसे काटना है, चाप काटने के लिए आपको पी रेखा पर ऐसे करना है। पी रेखा पर क्या करना है, अपने पी रेखा पर ले जाकर प्रकार को रखकर चाप काटना है। ये हमने पी रेखा पर ले जाकर क्या कर लिए, चाप काट लिए। ठीक इसी प्रकार इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपको प्रकार को फैलाना है। फैलाने के बाद पी रेखा पर रखकर ये हमारा ये हमने चाप काट लिया। ये हमारा 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री होने के बाद इसका नाम देंगे 15, 30, 45 और ये होगा 60 और ये होगा हमारा 75। फिर क्या करेंगे 75 और उसमें भी एक अक्षांश रेखा हमको खींचना है। अक्षांश रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे,
P बिंदु पर प्रकार को रखेंगे और 75 पर एक अक्षांश रेखा खींचेंगे। ठीक उसी प्रकार हमने 60 पर खींचे हैं, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे 75 पर भी एक अक्षांश रेखा खींचेंगे। ये हमने 75 पर अक्षांश रेखा खींच ली है। 60, 45, 30 और 15 अंतराल 15 का है, तो फिर हमने अंतराल 15 का B और C रेखा से अंतराल 15 का लिए हैं। फिर सभी में अक्षांश रेखा का खींचकर प्रकार के माध्यम से चाप काट लिए हैं। अब आगे क्या करना है, अब देशांतर रेखा खींचने के लिए क्या करना है, 15 डिग्री पर देशांतर, यहाँ पर यह 15 डिग्री है। 15 डिग्री में आपको देशांतर रेखा खींचने के लिए यहाँ से 15 डिग्री का उठाना, ये सी हमारा 15 डिग्री है। यहाँ से जो हमने लंब खींचे हैं उसकी दूरी को नापेंगे, यह लंब की दूरी को नापेंगे और 15 डिग्री पर ले जाकर क्या करेंगे, एक देशांतर रेखा खींचेंगे। ये हमने 15 डिग्री नाप लिए लंब को और यहाँ 15 डिग्री पर ले जाकर क्या करेंगे, चाप काटेंगे। कितना चाप काटेंगे, 5 पश्चिम की ओर और 5 पूर्व की ओर, क्योंकि प्रश्न में वही बोला है 5 पूर्व और 5 पश्चिम। 5 करेंगे फिर हमारा 75 तक से जाएगा, ये 4 और ये 5। ठीक इसी प्रकार हम पश्चिम की ओर काटना है 5, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 15 का चाप काट लिए। फिर अब हमको 30 डिग्री अक्षांश में चाप काटने के लिए देशांतर रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी हमारा 30 है। फिर 30 की दूरी को क्या करेंगे, प्रकार के माध्यम से इसकी दूरी को ऐसे नापेंगे। ये हमने 30 की दूरी को नाप लिए हैं और फिर हम यहाँ जो प्रक्षेप बना रहे हैं उसके 30 में आना है और 5 रेखा पूर्व की ओर और 5 रेखा पश्चिम की ओर खींचना है। 1 2 3 4 और ये 5 और इसी प्रकार पश्चिम की ओर खींचना है। 1 2 3 4 और ये 5 हमने पश्चिम की ओर खींच लिया है। अब हमने 15 और 30 का देशांतर निकाल लिया है। फिर 45 का देशांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आएंगे। 45 हमारा क्या है, ई हमारा 45 है। फिर 45 के जो 45 पर हम जो लंब खींचे थे उस लंब को प्रकार के माध्यम से इसको ऐसे नापेंगे। प्रकार के माध्यम से नाप लिए। नापने के बाद हम यहाँ 45 डिग्री पर आएंगे और रेखा खींचेंगे। 5 रेखा पूर्व की ओर, 5 रेखा पश्चिम की ओर। 2 3 4 और ये 5 रेखा हमने पूर्व पश्चिम की ओर खींच लिए। ठीक इसी प्रकार 5 रेखा पूर्व की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 5 रेखा खींच लिए। ये हमने 45 का भी ले लिए। अब 60 यहाँ क्या है, एफ 60 है। फिर 60 में हमने जितने रेखा खींचे हैं लंब खींचे हैं उसकी दूरी को नापेंगे। दूरी को नापने के बाद क्या करेंगे, यहाँ एक रेखा खींचेंगे 60 पर जाकर। 5 रेखा पूर्व की ओर, 5 पश्चिम की ओर। 1 2 3 4 और ये 5 पश्चिम की ओर कर लिए। अब हम पूर्व की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 रेखा हमने खींच लिए। अब हमारा 75 का बचा। 75 का कौन सा है हमारा, जी।
जी का 75 को नापने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडर छोटा पड़ेगा, फिर उसमें हम यहाँ से इसको नापेंगे कितनी दूरी है। ये हमारा 1 इंच 1 इंच है। फिर हम 1 इंच का यहाँ क्या करेंगे, 1 इंच पर क्या लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक इसी प्रकार 1 इंच पर लगाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। हमने 1 इंच पर 5 बिंदी लगा लिए। अब हमने यहाँ पूरा देशांतर रेखा का दूरी को पता लगा लिए हैं। अब क्या करना है, आपको इन सभी रेखाओं को मिलाना है। इन सभी रेखाओं को क्या करना है, मिलाना है। ऐसे रखना है सीधी रेखा पर, और सभी रेखा को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। या फिर आप इसको फ्री हैंड से भी मिला सकते हो ऐसे। सभी बिंदु को आपको क्या करना है, मिलाना है। ये हमारा हो जाएगा पश्चिम। फिर ये वाले रेखा को मिलाना है। इस प्रकार हमारा यह बाण प्रक्षेप बनकर तैयार हो जाएगा। इसको नाम देना है पूर्व, और अंतराल को क्या कर लेना है, 15 का अंतराल में है। फिर ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, यह 15 डिग्री, यह 30, ये 45, 60 और ये 75 डिग्री। ठीक इसी प्रकार इधर भी लिख लेंगे 15 30 60 15 30 45, या 45 है, ये 60 डिग्री और ये 75। इधर भी नाम देंगे 15 30 45 60 और ये 75 डिग्री। इस प्रकार हम प्रक्षेप को बनाएंगे। 40 हमारा मानक अक्षांश है, फिर 40 है। 40 वाला जो अक्षांश रेखा है उसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, जिससे हमारा पता चल जाए कि यह 40 अंक मानक अक्षांश हैं। फिर क्या यहाँ लिख लेंगे, मानक अक्षांश। मानक अक्षांश ऐसे लिख लेंगे। ये हमारा बाण प्रक्षेप तैयार हो गया। यह बहुत ही सरल है। क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न में जितना इंच लिखना है उतने इंच का क्या करना है, आपको क्या बनाना है, गोला बनाना है। गोला बनाने के बाद प्रश्न के अनुसार अंतराल कितने का दिया है, 15 से 75 तक से। फिर 15 से 75 तक से चांदा के माध्यम से क्या काटेंगे, कोण काटेंगे। 15 से 75 तक से हमने कोण काटा। कोण काटने के बाद क्या लेना है, मानक अक्षांश।
45 है। हमारा मानक अक्षांश क्या है, यहाँ प्रश्न में मानक अक्षांश 45 है। फिर मानक अक्षांश 45 है, हमने 45 पर चांदा को रखा और 90 डिग्री का क्या बनाया, एक कोण बनाया। कोण बनाने के बाद उसको मिला दिया और पी नाम रखे। फिर से यह 15 डिग्री का अंतराल है। फिर 15 को हमने प्रकार के माध्यम से नापा और 0 बिंदु पर रखकर क्या किए, एक चाप काटा। और यह चाप सभी बिंदु को काट रहा है, जैसे कि यह 15 को काट रहे हैं, 30 को काट रहे हैं, 45 को काट रहे हैं, 60 को काट रहे हैं, 75 को काट रहे हैं। इस तरह हमने सभी पर एक एक लंब खींच रखा है। अब दूसरे स्टेप में प्रक्षेप बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक रैंडम स्केल के माध्यम से बीच में लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, अक्षांश रेखा नापने के लिए क्या करेंगे, हम ई से पी की दूरी को प्रकार से नापेंगे। ई से पी की दूरी को प्रकार से नापने के बाद यहाँ प्रकार को यहाँ रखेंगे पी में, और एक जितने दूर में जाएंगे वहाँ क्या बन जाएगा, हमारा मानक अक्षांश बन जाएगा 45 डिग्री का। उसके बाद हमको क्या बनाना है, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री और 30 डिग्री। इसके लिए क्या करेंगे, बी और सी की दूरी को प्रकार से नापेंगे। प्रकार से नापने के बाद 45 डिग्री के ऊपर एक चाप खींचेंगे और 60 डिग्री जो हमारा 60 डिग्री बन जाएगा, और 60 के ऊपर एक प्रकार के माध्यम से अक्षांश रेखा खींचेंगे जो 75 होगा। फिर ठीक इसी प्रकार 45 के नीचे में 15 के अंतराल में क्या खींचेंगे, एक अक्षांश रेखा खींचेंगे। फिर 30 वह उसको 30 नाम देंगे। फिर 30 से 15 का अंतराल में क्या करेंगे, 15 डिग्री का एक अक्षांश रेखा खींचेंगे। जिस प्रकार हमारा सभी अक्षांश रेखा निकल जाएगा। अब देशांतर रेखा निकालने के लिए क्या करेंगे, यह सी है, सी कितना है, 15 डिग्री। 15 डिग्री का हम सी में लंब खींचे थे, उस लंब को प्रकार के माध्यम से नापेंगे। प्रकार के माध्यम से नापकर हम यहाँ, ये हमारा 15 डिग्री है, 15 डिग्री अक्षांश पर आएंगे और यहाँ 0 डिग्री से प्रकार के माध्यम से जो नापे हैं उसको सभी में बिंदु लगाएंगे 75 तक से। 5 पश्चिम की ओर और 5 पूर्व की ओर बिंदु लगाएंगे। फिर हमारा यह देशांतर रेखा 15 डिग्री का निकल गया। ठीक इसी प्रकार हमको 30 डिग्री का देशांतर रेखा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें आएंगे डी में आएंगे। डी हमारा 30 डिग्री है। 30 डिग्री में जो लंब खींचे थे उस लंब को प्रकार से नापेंगे। प्रकार से नापने के बाद यहाँ 30 डिग्री वाला अक्षांश पर आएंगे और सभी में 30 जो प्रकार से नापे हैं वो उसमें 30 डिग्री अक्षांश पर बिंदी लगाएंगे, 5 पश्चिम की ओर और 5 पूर्व की ओर। अब 45 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर हम इसमें आएंगे। 45 डिग्री क्या है, हमारा ई है। ई में 45 डिग्री पर जो लंब खींचे थे उसको प्रकार के माध्यम से नापेंगे। नापकर यह 45 डिग्री में आएंगे और 5 बिंदी पश्चिम की ओर और 5 पूर्व की ओर लगाएंगे। फिर इसी प्रकार 60 के लिए 60 का जो लंब खींचे थे उसको नापेंगे। नापने के बाद क्या करेंगे, इस पर 60 पर आएंगे और 5 पश्चिम की ओर 5 पूर्व की ओर बिंदी लगाएंगे। 75 के लिए ठीक वैसे ही करेंगे। यहाँ की लंब खींचे थे उसको नापेंगे और यहाँ 75 पर आकर बिंदी लगाएंगे। उसके बाद हमने तो बिंदी सभी जगह डॉट लगा ली हैं। फिर सभी डॉट को क्या करेंगे, स्केल की सहायता से या फिर ऐसे ही हाथ से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये हमारा बाउन प्रक्षेप है वह पूरा तैयार हो गया है। फिर सभी को नंबर दे देंगे अंतराल प्रश्न के अनुसार। 15 का है, फिर 15, 30, 45, 60 और 75। बीच को 0 डिग्री देंगे। इस तरफ पश्चिम लिखेंगे, एक तरफ पूर्व लिखेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ये भी उत्तर, क्योंकि प्रश्न में बोला है मानक अक्षांश 45, प्रक्षेप का विस्तार है 15 से 75। तो हमने क्या लिया है, 15 से 75 तक से प्रक्षेप का यह विस्तार लिया है। इस प्रकार हमने बाउन प्रक्षेप तैयार कर लिए हैं। यदि आपको अब भी कोई डाउट है फिर आप कमेंट कर सकते
हो। साथ ही साथ यह वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।